हेलो, आप लोग डी केमिस्ट्री क्लासेस पे हैं। तो ये नया चैनल स्टार्ट किया हमने और इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री का स्टार्टिंग वीडियो जो भी रहता है हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरा नाम दिनेश है, केमिस्ट्री टीचर हूँ। नीट जेई आईआईटी यूजीसी नेट ये सब पढ़ाता हूँ मैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मोल से स्टार्ट करेंगे। मोल जेई मेंस में इसके कुछ मेन सवाल आते हैं और हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पर खेलेंगे, फालतू की थ्योरी करने का ज़रूरत ना है। सीधा कॉन्सेप्ट चलने का, आराम से होगा सिलेक्शन। क्वेश्चन जब आता है ना 4 ऑप्शन, तो थ्योरी याद नहीं आती, कॉन्सेप्ट याद आता है। ध्यान से सबसे पहले हम देखते हैं एटम नंबर, बिल्कुल बेसिक एटम नंबर। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर किसी का एटम नंबर 31 है तो उस एलिमेंट का नाम बताइए। या फिर पूछ लिया जाता है कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट या किस पीरियड का एलिमेंट। ये ब्लॉक और पीरियड ये पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ेंगे, पर अभी हम कुछ एलिमेंट के एटम नंबर किस तरीके से सीखते हैं उनका एक ट्रिक देखते हैं। एटम नंबर पहले हम देख भी लेते हैं कि एटम नंबर होता क्या है। एटम नंबर, सबसे पहले एटम नंबर, जो एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को हम बोलते हैं एटम नंबर। अब किस तरीके से एटम नंबर याद करते हैं उनको जरा एक ट्रिक समझते। देखिए, हाय हेली, हाय हेली BBC न्यूज़ ऑफ नहीं। हाय हेली BBC न्यूज ऑफ नहीं, ये एक ट्रिक, इसको समझते। हेली, हेली कौन? हेली आंटी, ठीक है। अभी देखते हैं हेली आंटी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बिल्कुल बेसिक। एटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, नेक्स्ट देखते। ना मांगो, आलसी, पास्कल और क्या करूं। देखो, ना मांगो, आलसी, आलसी, पास्कल और क्या करूं। 11 12 13 14 15 60 70 80 90 20। नेक्स्ट, ये 20 तक हो गए, नॉर्मल 20 तक मैक्सिमम आते। उसके बाद क्या देखते। शक्ति, शक्ति भर कर मन फेंको निकुंजन। शक्ति भरकर मन फेंको निकुंजन। शक्ति भर कर मन फेंको निकुंजन। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। शक्ति भर के मन फेंको निकुंजन। नेक्स्ट, ये आपके 30 तक हो गए। 40 तक करते हैं, चलिए। इधर देखिए, 31 से स्टार्ट करते हैं। अभी 30 तक हुए, ये इधर देखिए 30 तक हमने कर लिए। पहली ट्रिक देखिए, हाय हेली BBC न्यूज ऑफ नहीं, ये आपकी पहली ट्रिक हो गई 1 से लेके आपकी 10 तक। सेकंड ट्रिक देखिए, ना मांगो, आलसी, पास्कल और क्या करूं, तो 11 से लेके 20 तक की ट्रिक हो गई। अब देखिए 21 से लेके 30 तक की ट्रिक।
इससे क्या रहेगा, आपको जो भी एलिमेंट रहेंगे अगर आप भूल जाते हैं एटम नंबर किस ब्लॉक कहाँ पे है कैसा है, तो ये आपको याद करने में आसानी होगा, थोड़ा वैल्यू रहेगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और उसमें लोग टाइम भी लगा देते हैं, छोटे एग्जाम में आ जाते हैं, नीट विट में ऐसे कहीं पूछ लेते हैं, घुमा फिरा के कहीं एटम नंबर का जरूरत पड़ जाता है। तो हम 31 से देखते हैं। गाजी, गाजी एक सैनिक, गाजी, गाजी के बंदूक का नाम आसमान, गाजी आसमान से भरकर, रूबी SR के शाहरुख, या जरन, जरन इजिप्ट की हीरोइन। देखिए, गा जी आसमान से भर कर, रूबी शाहरुख या जरन, गाजी आसमान से भरकर रूबी शाहरुख या जरन। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये 40। ठीक, ठीक 50 तक कर सकते हैं, वैसे चाहो तो मैं 50 तक बता देता हूँ। 50 तक के लिए या जर नब टैग ABCD, ये तो हो गए। तो ये 39, 40, ये होगा 41 के बाद 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49। शायद ये करेक्ट है, हो सही है। हो सही। तो ये आपके मतलब 41 से, यार गलत कर दिया मैं, 41 से लीजिए इसको, 41 से 48 तक लगा लीजिए, यहाँ 41 से स्टार्ट कीजिए, यहाँ 48 तक हो जाएगा। वैसे यहाँ तक काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं। इनके साथ इनका एटम नंबर और बता देना था मेरे को। एटम मास, एक एटम मास और देख, उसमें भी बता देते हैं। पहले मोल देख लीजिए, फिर मैं एटम मास और बता दे रहा हूँ। मोल, मोल क्या होता है? एनीथिंग, एनीथिंग दैट कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटी। कुछ भी जिसमें 6.02 10⁻23 एंटिटी प्रेजेंट होंगी उसको हम क्या बोल देंगे? मोल। कुछ भी जिसमें 6.02 10⁻23 पत्थर प्रेजेंट होंगे वो मोल है। इसको बोलते हैं Na। Na का मतलब होता है एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर। ठीक, अभी देखते मोल। ये कुछ भी जिसमें अच्छा, एंटिटी का मतलब नहीं बताया। एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप 1 डजन पेन लेते हो ना, 1 डजन केले ले रहे, ना, या पेन ले लो या बैग ले लो, कुछ भी लो आप 1 डजन, उसमें कितने आएंगे? 12। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या ले रहे हो। तो कुछ भी जिसमें 6.02 10⁻23 एंटिटी होंगी उसको हम मोल बोल देंगे। एंटिटी का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, ION, आयन। बात समझ में आई? जैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, वैसे ही 6.02 10⁻23 एक वैल्यू है जिसको हम क्या बोलते हैं? मोल। ये वैल्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये मान लो एक मास है, कोई सब्सटेंस है, इसमें करोड़ों मोल होंगे, करोड़ों, लाखों, करोड़ों एटम होंगे। अब इन एटम को मैं एक एक करके नहीं गिन सकता। जैसे गेहूँ रहता है ना, गेहूँ के
दाने आप एक एक करके नहीं गिनते, 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, 4 दाना, ऐसे नहीं गिनते। तो गिनने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटी लेते हैं। अब एक एक के लिए कोई नहीं गिनता, 12 उठा उठा गिन लेते हैं। अब ऐसा करने से क्या आसानी होता है ना। भाभी जी घर पे हैं, थैंक यू। ओह, तो मैं क्या बोला, इस गिनने से आसानी हो जाती है। आसानी हो गई मतलब ईजी पड़ जाता है। ईजी पढ़ने से अच्छा है तो आसान से गिन लेते हैं, नहीं तो आपकी पीढ़ियाँ लग जाएंगी, गिनते रहो, पूरे खानदान मेरे को लगा दो, मौसी चाची मम्मी चाची सबको लगाओ, है ना। तो ऐसा नहीं करने का, आपने बोला बड़ी क्वांटिटी ले लो, बात ख़त्म कर लो, ठीक। तो मोल समझ में आया कुछ में, इसमें 6.02 10 23 हो गए, वो मोल कहलाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, मोल को और आगे बढ़ाएंगे। मोलाई, मोल, मोल निकालते कैसे। मोल निकालने के 3 फार्मूले होते हैं, पर उन फार्मूले के पहले हम बताना पड़ेगा हमको, एटम क्या होता है, एटम मास क्या होता है, जरा मैं इसको बता दूँ। पहले जरा हम इस मोल को निकालने से पहले हम देख ले रहे हैं कि एटम मास क्या होता है और क्या हमें क्या ज़रूरत होती है एटम मास की। ठीक है, पहले देखते हैं AMU, पहले एटम मास ही देख लेते। चलो एटम मास, एटमिक वेट, एटम वेट, एटम मास, एक एटम का वजन, मास ऑफ 1 एटम। मराठी लोग जब एटम बोलते हैं ना तो एटम नहीं सुनाई देता, वो ऐसा दिखता है एटम है। अब उनका लैंग्वेज ऐसा चलता है ना, वो ऐसे बोलते हैं एटम, तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो मराठी में एटम नहीं बोलने का, एटम एटम है। आगे बढ़िए, चलो भारत माता की जय। ATOM, एटम, आइटम, आइटम नहीं रहे, एटम, ठीक। एटम में क्या होगा, एटम मास। अब मान लीजिए ये सब्सटेंस है ना, 1 kg का सब्सटेंस है। अब इसमें लगभग 10 की पावर 1 लाख ऐसे इतने सारे एटम होंगे। अब इतने सारे एटम को कौन गिनेगा, कौन इतनी एनर्जी खर्च करेगा, इतने एटम कौन गिनता है। ये जितने आसमान में तारे उतने इसमें एटम होंगे, अब कौन गिनेगा इसमें। अब एक तो ये एटम मेरे को दिखाई नहीं देता, ऊपर से इसका वेट निकालने को बोल रहा है। आप कह रहा है कोई एक एटम का वजन है, एक एटम का वजन, एक आदमी एक औरत का वजन होता तो निकाल भी लेते, उठा पटक के निकाल लेते उसको, हाँ बन जाता। और क्या, अब एटम का वजन कहाँ से निकाले जो दिखाई नहीं दे रहा। वाह बताओ, जो एटम दिखाई न दे उसका वजन निकालना मुश्किल है, जो आँखों से सुनाई दे रहा न दिखाई दे रहा तो उसका एटम मास क्या निकालोगे। जब उसको छू नहीं सकते तो उसका वजन कैसे निकाल सकते हो, बुरा मान जाएगी, छू नहीं सकते उसको, समझ गए। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक। एटम, अब तो इन्होंने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक तिकड़मबाजी लगाई कि जिसको अपन मास नहीं निकाल सकते उसका रिलेटिव मास निकालते। ये रिलेटिव मास है, रिलेटिव मास। रिलेटिव मास क्या होता है, रिलेटिव मास वो होता है जो किसी कंपैरिजन में निकाला जाता है। तो इसलिए कभी भी एटम का एक्चुअल मास नहीं निकाला गया, उसका रिलेटिव मास निकाला गया। बोलो भारत माता की जय, रिलेटिव मास की जय, ठीक है। अब रिलेटिव मास कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो ये चुन्नू है, चुन्नू बाबा, ये है चुन्नू, ये है मुन्नू। अब चुन्नू मुन्नू से 2 साल बड़ा है, ठीक है। तो चुन्नू का एक्चुअल एज 2 साल तो नहीं है, पर उससे 2 साल बड़ा है। ये क्या, उसका कंपेयर किया जा रहा है, चुन्नू का कंपेरिजन मुन्नू से किया जा रहा है। तो ये क्या है, उसका कंपेरेटिव मास है, रिलेटिव, कंपेयर करके निकाला जा रहा है, ठीक। तो इसलिए एटम का मास जो निकाला गया ना, उसमें नीचे चुन्नू ऊपर मुन्नू, छोटा मास नीचे, ऐसा पत्थर का मास वेट निकाल देना। देखो छोटा पत्थर बड़ा पत्थर, अब देखना। अब ये एक चीज़ समझते हैं, चलो यहाँ देखो, एक बड़ा छोटा पत्थर, ये बड़ा पत्थर, ये और बड़ा, ये और बड़ा, ये हाथी बराबर, ये घोड़े बराबर, ये लो, ये बिल्ली बराबर, लो बन गए पत्थर सारे। भारत माता की जय। आगे बढ़ेंगे, तो ये अगर मेरे को ये पत्थर का वजन निकालना है, मेरे पास तराजू नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, छोटे पत्थर को नीचे रखूँगा, बड़े पत्थर को ऊपर रखूँगा, ठीक है। अब छोटे पत्थर के कंपेरिजन में बड़ा पत्थर कितना भारी ना, उससे हमें पता चल जाएगा इसका मास। पर ये इसका एक्चुअल मास नहीं है, ये छोटे पत्थर के कंपेरिजन में बड़े पत्थर कितना भारी, ये पता चला है। तो ऐसे ही जब एटम का वेट निकालते हैं ना, तो किसी को अपन बेस माना लेते हैं, मतलब ये सबसे छोटा वेट है, इसको बेस मान लेते। जैसे अगर मैं लिखता हूँ नाइट्रोजन कितना, 14 AMU, तो इसका मतलब ये है कि ये 14 AMU नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रोटॉन के कंपेरिजन में 14 टाइम ये भारी है, 14 टाइम ये ज़्यादा है। इसका एक्चुअल मास नहीं है। जैसे आप ऑक्सीजन का मास लिखते हो ना 16, तो ये 16 जब AMU लिखा जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटॉन के कंपेरिजन में 60 गुना भारी है, एक्चुअल इसका 16 वेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
यहाँ देखिए, तो सबसे छोटा पत्थर या बेस किसको माना गया? बेस जो माना गया है वो माना गया है AMU बोलते हैं उसको, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए AMU कैसे निकालते हैं। AMU 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का 1/12वां हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए ये कार्बन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, एटम नंबर होगा 6। देखिए अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कीजिए, इसका मास आएगा तो 6 + 6 12, उसमें प्रोटॉन मान लीजिए। अब 12 प्रोटॉन का 1/12वां हिस्सा, 12 से 12 कटेगा, 1 प्रोटॉन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मतलब हुआ 1 प्रोटॉन का वजन, और 1 प्रोटॉन का वजन होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये होता है। अब इसको माना गया बेस, मतलब ये बड़ा पत्थर बटे छोटा पत्थर, जो छोटा पत्थर माना गया वो इसको माना गया प्रोटॉन को, 1/12 पार्ट 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब कार्बन ही क्यों लिया, हाइड्रोजन क्यों नहीं ले लिया? अरे बेटा हाइड्रोजन निकालना बहुत मुश्किल होता है, हाइड्रोजन चाचा से भी नहीं निकले तुम्हारा, है ना, दादा चाचा सब मर जाए, हाइड्रोजन को निकाल ना पाओ पानी से, है ना। हाइड्रोजन हेलीकॉप्टर के फ्यूल में इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अगर मेरे को किसी का एटॉमिक वेट निकालना है तो मैं लिखूंगा वेट ऑफ एलिमेंट, वेट ऑफ एलिमेंट एटम, एलिमेंट के एटम का वेट, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 से। इसी को बोला जाता है AMU, एटॉमिक मास। इसको U से भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू प्रोटॉन के बराबर होती है, और प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻⁻24 बराबर। अब इस फार्मूले से जब वैल्यू निकाली गई तो नाइट्रोजन का निकला 14, ऑक्सीजन का निकला 16। अब जरा ध्यान दीजिए, जब 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 ले रहे हैं तो नाइट्रोजन का कितना निकला था? 14। अगर 1/12 की जगह 1/6 ले लिया जाए तो 1/5 लीजिए, 6 ही लेते, चलो 1/6 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 ले लिया जाए, तब कितना निकलेगा? अभी एक बेवकूफ़ ने इंटरव्यू लिया, पागल तरीका कह रहा था ये रिलेटिव मास है, इससे कुछ नहीं होगा। ये 1/12 पार्ट जब लेते हैं तो नाइट्रोजन का वेट निकल रहा है कितना? 14, ठीक है। अब 12 लिया है ना 1/12, बट 1/12 मतलब आप 12 समझिए, 12 लिया है तो कितना निकला नाइट्रोजन का वेट? 14। और अगर 6 लूँगा तो बहुत सिंपल है, 12 40, 6 पे कितना? 14/12 × 6, 1/2 7, बस सिंपल, आधा हो गया। वो पागल को समझ में नहीं आ रहा था क्या, आइटम समझ लेना अपने आप को, ठीक। वो कह रहा रिलेटिव मास, देखिए ये चुन्नू का, उसने ऐसा समझाया, देखो ये चुन्नू है, ये मुन्नू है, ठीक है। अब चुन्नू का एज मुन्नू से रिलेटिव है, मतलब ये 2 साल बड़ा है ना, ठीक है। तो अब मुन्नू को हम कितना, वो कह रहा था ये जो मुन्नू है छोटा वाला, इसको मैं कितना भी लूँ, मतलब अभी 1/12 लिया है, इसको 1/6 लूँ, 1/2 लूँ, 1/4 लूँ, कुछ भी लूँ, ये मास नहीं बदलेगा। अरे कहीं बेवकूफ़ हो गए हो क्या? 1/12 नहीं लेंगे तो 12 का अगर 1/6 करेंगे तो वैल्यू बदलेगी नहीं। कोई मैथ्स वाला कौन सा मूर्ख है जो ये कह सकता है कि अगर 1/12 की जगह 1/12वें हिस्से की जगह 1/6 वाला हिस्सा 1/5 हिस्सा ले लूँ तो ये वैल्यू बदलेगी नहीं। कैलकुलेट कर लो, वैल्यू तो बदल नहीं रही। आगे बढ़ते, अरे जा, ठीक। तो हम सभी का एटम मास निकाल के देखते हैं, सारे चीज़ों का एटम मास निकालेंगे। देखिए हाय हेली BBC न्यूज ऑफ नहीं, इसका एटम मास देखिए, एटम मास, मराठी लोग जरूर बोलते हैं एटम मास, मस्त।
1 4 7 9, ये 9 11 12 14, ऑक्सीजन का 16 19 और इसका 20। फिर आइए, ना मांगो आलसी पास है काल है, और क्या करूं। देखो सोडियम कितना 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, इसका 28 पास्कल 31 पी का, सल्फर का 32, सोडियम का 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम 39, इसका कैल्शियम का होगा 40। अब और किसी का और देखते हो, और देख लो आयोडीन का। देखो आयोडीन का होता है 127, ब्रोमीन का देखो, ब्रोमीन का होता है 80, कापर का देखो, कापर का 63, जिंक का देखो, जिंक का होता है 65, आयरन, आयरन का कितना होगा 56 हो, 52 हो, 56 आयरन, क्रोमियम, कोरियम 52 के लगभग, ऐसे चलते रहते। ठीक, और किसी का याद आ रहा? हाँ AG का लो, AG भारत माता की जी 106 AG है ना। AG कितने होता है अक्टूबर कौन, हाँ 106। ठीक, तो इससे आपके एटम मास निकल गए हैं, और इन एटम मास को हम बोलते हैं, एक चीज़ और समझ लीजिए, GAM ग्राम एटॉमिक मास, या लिखिए ग्राम एटॉमिक मास लीजिए या एटॉमिक मास लीजिए, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। एटम का वजन ग्राम में, इसको बोलते हैं ग्राम एटम का मास, और एटम मास मतलब वो AMU में लिया गया है, AMU आप समझ गए, रिलेटिव वेट है। रिलेटिव वेट मतलब किसी कंपैरिजन में लिया जाता है, चुन्नों का वेट, मुन्नों कंपैरिजन में। भारत माता की जय। बस हो गया आज के लिए काफ़ी, कल पढ़ेंगे।